आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा, जब भी आप किसी पूजा या अनुष्ठान में बैठते हैं तो वहां पर पंडित जी आपसे आपका गोत्र पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। हम लोग गोत्र बता देते हैं कि हमारा भारद्वाज गोत्र है, हमारा अत्रि गोत्र है। लेकिन क्या हम इस गोत्र की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि गोत्र क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों पंडित जी बार बार इस गोत्र को हमसे पूछते हैं किसी भी अनुष्ठान या किसी भी पूजा करने से पहले? नहीं, आज जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक गोत्र का मतलब है वो मूल ऋषि जिनके हम सभी लोग संतान हैं और जिनकी संतान बनकर हमने इस धरती पर जन्म लिया। पौराणिक कथाओं की माने तो सप्त ऋषि और कुछ अन्य मुख्य ऋषियों के हम सब संतान हैं। उन्हीं से गोत्रों का उत्पन्न हुआ, गोत्र उन्हीं से उत्पन्न हुए। वह ऋषियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: भारद्वाज ऋषि, अगस्त्य ऋषि, जमदग्नि ऋषि, कश्यप ऋषि, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि और गुरु वशिष्ठ ऋषि। इन सभी की हम संतान हैं। अब गोत्र के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। गोत्र का इंपॉर्टेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफी ऋषियों का यह कथन है कि सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे जातक और जातिका को नाड़ी दोष लगता है। नाड़ी दोष के असर और इनके फल क्या क्या हैं? नाड़ी दोष लगने से सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपको उसका सुख प्राप्त नहीं होता। दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहने लग जाते हैं। मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं रहती है। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका फल जो है वो मिलता है पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या होती है तो बहुत देरी से होती है, बहुत विलंब करवा के होती है। इसलिए कहा जाता है कि सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। उसके और भी मुख्य अन्य कारण हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चे में कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वजों से चली आ रही है, जब सेम डीएनए सेम गोत्र मिलेगा तो वो वहाँ पर उस बच्चे में वो बीमारियाँ आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को अपने गोत्र के बारे में मालूम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग से अपना गोत्र पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं गोत्र के बारे में। यदि उनको भी मालूम नहीं है या कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है तो आप कश्यप गोत्र को अपना सकते हैं। कश्यप ऋषि सप्तऋषियों में से और अन्य मुख्य ऋषियों में से एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने काफी लोगों को सहारा दिया, काफी लोगों को अपनी संतान बनाया। इसलिए उन कश्यप ऋषि का गोत्र आप सभी को लग सकता है, आप सभी उसको अपना सकते हैं। यदि आप कश्यप गोत्र नहीं अपनाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु का गोत्र भी अपना सकते हैं, क्योंकि अंततः हम सब हैं तो संतान प्रभु की ही, ईश्वर की ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।